Hello students, we are continuing holding company accounts. In this lecture, we will discuss how to make adjustment of abnormal loss which is suffered by a subsidiary company in current year. So let us start. So we know that in case of holding company, so we are given a current year which starts from, for example, this current period 2022 to 23. So we have 1st April 22, then it is ending on 31st March 2023. So we know that first we calculate what is current year profit of a subsidiary company. So first is we have to calculate current year profit of a subsidiary company. So for this purpose we prepare profit and loss account. Perform as normal. So we show opening balance of P&L, any dividends paid, एनी एडजस्टमेंट ऑफ बोनस, यदि आपके बोनस पहले से एडजस्ट हो गए हैं, बोनस शेयर्स इशू बाय सब्सिडियरी कंपनी, कुछ अमाउंट आपने ट्रांसफर करके है रिजर्व में, एंड देन इट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L. देन यू गेट करंट ईयर प्रॉफिट, दिस इज बाय प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर. अब आपको ये मेंशन किया होगा कि सब्सिडियरी कंपनी को कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया था, मे बी लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय नेचुरल कैलेमिटी. तो आपने क्या करना है, अब वो लॉस जो होगा ना आपका, वो आपको मेंशन किया होगा किस पीरियड में हो रहा है, किस डेट को हो रहा है. अब सपोज कर लीजिए आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अक्टूबर 2022, तो उसमें 6 मंथ्स आपके बन जाएंगे प्री के और 6 मंथ्स आपके बन जाएंगे पोस्ट एक्विजिशन के. एंड इफ इट इज गिवन दैट देयर इज ए लॉस बाय फायर of a subsidiary company as company, and this is on suppose it is given that this is on 15th December 2022. तो मीन्स अब ये जो लॉस हो रहा है बाय फायर से, तो ये हमारा ऑलरेडी इस प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है जो आपने कैलकुलेट किया है. बट दिस लॉस बिलोंग्स टू पीरियड 15 दिसंबर विच इज आफ्टर एक्विजिशन. तो इट मीन्स आपको क्या करना है, तो पहले आप लीजिए प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर जो आपने कैलकुलेट किया है, उसमें आप ऐड बैक कर लीजिए एबनॉर्मल लॉस. तो इससे आपका करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर लॉस, प्रॉफिट बिफोर लॉस. अब इस प्रॉफिट को आप अपोर्शन कीजिए टाइम रेशो में. इस केस में जैसे 6 मंथ्स का प्रॉफिट हमारा प्री एक्विजिशन बन जाएगा, 6 मंथ्स का पोस्ट एक्विजिशन विच का कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट. फिर उसमें से आप लेस कीजिए एबनॉर्मल लॉस जिस पीरियड को ये बिलोंग करता है. भाई यही मेन पॉइंट है इसमें. तो देखिए जैसे अब हम मेंशन करेंगे व्हाट इज करंट ईयर प्रॉफिट, ये मैंने डिवाइड कर दिया है टाइम रेशियो में, राइट. जो भी प्रॉफिट आएगा टोटल लेना है आपने, जैसे कि बिफोर लॉस करंट ईयर प्रॉफिट, ये हम ले रहे हैं बिफोर लॉस, बिफोर एबनॉर्मल लॉस. उससे पहले का कितना प्रॉफिट है उसको टाइम रेशियो में डिवाइड कर दो, तो कुछ आपका चला गया प्री में, कुछ चला गया पोस्ट. अब आप माइनस करो इसमें से एबनॉर्मल लॉस जिस पीरियड को ये बिलोंग करता है, तो लेस एबनॉर्मल लॉस. तो मीन्स देखिए एबनॉर्मल लॉस की जैसे इस एग्जांपल में गेट है हमारी आफ्टर एक्विजिशन, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा. और देखिए आपकी ये गेट होती बिफोर एक्विजिशन, तो आपका प्री एक्विजिशन में से माइनस हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारा जो प्रॉफिट है ये करेक्ट होकर आ जाएगा, जिसे करेक्ट करंट ईयर प्रॉफिट. तो उसमें मेन बेसिक पॉइंट क्या है कि जो एबनॉर्मल लॉस है वो जिस पीरियड को बिलोंग करके है उस पीरियड में से अपने माइनस करना है. तो अब एक फुल एग्जाम्पल करके उससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. Let us see example number 10. So in this case, the balance sheets of Suhani Limited and Radhika Limited as at 31st March 2023 are given. तो इसमें ये आप देखिए बैलेंस शीट में आपको मेंशन किया है, शेयर कैपिटल है 20 लाख एंड 5 लाख, रिजर्व इन सरप्लस में दिया है आपको जनरल रिजर्व है जिसे एज ऑन 1 अप्रैल, एंड फिर आपको P&L का बैलेंस दिया है. देन करंट लायबिलिटीज़ में आपको दिए हैं ट्रेड पेएबल्स. एसेट्स में आपको दिए हैं फिक्स्ड एसेट्स हैं आपकी विच इज बिल्डिंग एंड प्लांट. देन इट इज इन्वेस्टमेंट्स आपको दी हैं
तो इसमें जो सुहानी लिमिटेड है उसके पास है 30,000 शेयर्स इन राधिका लिमिटेड, उसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़। फिर आपको करंट कैसेस दिए हैं, इन्वेंट्री, डेटर्स हैं, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन दी है, सुहानी लिमिटेड परचेज शेयर्स इन राधिका लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2022। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा जो करंट ईयर है जिसे ये 2022 टू 23, ये आपको दिया है बैलेंस शीट एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023। तो उसका आप टाइम स्केल ड्रॉ कीजिए, इसी 1 अप्रैल 2022 एंड 31 मार्च। फिर आपको मेंशन किया है जो शेयर्स एक्वायर किए हैं किसी ऑन 1 जुलाई, ये तो एक्विजिशन है आपकी 1 जुलाई 2022 को। तो इस डेट को सुहानी लिमिटेड ने शेयर्स एक्वायर किए हैं राधिका कंपनी के, जिसे ये राधिका लिमिटेड एंड जिसे सुहानी लिमिटेड। इट मीन्स एस जो है होल्डिंग कंपनी है, आर इज सब्सिडरी कंपनी। और कितने शेयर्स आपने एक्वायर किए हैं, 30,000 शेयर्स जो आपको बैलेंस शीट में किए हैं। टोटल शेयर कैपिटल है जिसमें अबर 50,000 शेयर्स, इट मीन्स इसकी परसेंटेज आ जाएगी 30,000 शेयर, टोटल है आपके 50,000 इंटू 100, तो इसकी कमिंग 60% शेयर है सुहानी का राधिका में। बैलेंस है आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसे जो 40%। फिर आपको मेंशन किया है बैलेंस और सरप्लस ऑफ राधिका लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल। तो ये पीएनएल का बैलेंस आपको दिया है ₹4 लाख, और टोटल देखो पीएनएल में हमें बैलेंस दे रखा है ₹10 लाख। एंड देन राधिका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बोनस शेयर्स आपको जनरल रिजर्व इन दी रेशो 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड इन सितंबर, बट एंट्री फॉर बोनस शेयर हैज नॉट बीन पास्ड। तो जनरल रिजर्व में जो बैलेंस है उसमें से हमने बोनस शेयर इशू कर दिए हैं, जिसे इनका रेशो 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स। क्विक मीन को शेयर कैपिटल है राधिका का ये है हमारा 5 लाख, तो हम बोनस इशू कर रहे हैं 1/2 ऑफ 5 लाख विच इज 2,50,000 आउट ऑफ जनरल रिजर्व। ड्यूरिंग द जून, अब आपको एक मेंशन दिया है, ड्यूरिंग जून 2022 गुड्स कॉस्टिंग 1 lakh वर डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट, इंश्योरेंस कंपनी पेड 75,000 ओनली टू राधिका लिमिटेड। अब आपको ये मेंशन किया है इसमें कि ये जून का मंथ था हमारा, यहाँ पे जिस मंथ जून, उसमें आपकी जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं एक्सीडेंट में 1 लाख की, और उसका इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है आपको 75,000। इट मीन्स देयर इज एबनॉर्मल लॉस, जून के मंथ में हो रहा है आपको एबनॉर्मल लॉस एंड किसी की 25,000। कुछ नहीं, जब हम करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसमें पहले इस एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर देंगे, फिर इस एबनॉर्मल लॉस को डिडक्ट करेंगे हम कैपिटल प्रॉफिट में से विच इज जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, क्योंकि इसकी डेट जो है वो है 1 जुलाई से पहले। फिर आपको मेंशन किए हैं प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023। बस आपको अब बनानी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो पहला स्टेप तो यही है, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। उसके लिए हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ राधिका लिमिटेड एंड दिस फॉर द ईयर 2022 टू 23। उसमें देखो आपको मेंशन किया है बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। देखो जनरल रिजर्व तो सारा ही ओपनिंग है हमारे पास, और पीएनएल में जो बैलेंस है हमारा 1 अप्रैल को जिसे ये 4 लाख। अब आप देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस जो है जिसे ये गिवन 10 लाख रुपीज टू बैलेंस शीट, और कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। बोनस शेयर भी हमने एडजस्ट नहीं किए हैं, डिविडेंड पे नहीं किए हैं, तो उसमें बैलेंस है ये करंट ईयर प्रॉफिट जिसे ये 6 लाख। फिर आपको कैलकुलेट करना है वकील करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर एबनॉर्मल लॉस, इसमें लॉस पे ऐड बैक कर देंगे देखिए 25,000, ये बन जाएगा 625। उसको फिर हम टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे। इट मीन्स लेट अस कैलकुलेट वकील करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर एबनॉर्मल लॉस। तो दिस विल बी अवर 6 लाख का जो प्रॉफिट है जो आपने कैलकुलेट किया है पीएनएल से, उसमें एबनॉर्मल लॉस हमने कर दिया ऐड बैक, दिस इज 625,000। अब आप बना लीजिए स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड वर्किंग नोट, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी which is Radhika Limited. We have our equity your acquisition date which is 1st July 2022। अब इसमें देखो दो आइटम्स हैं, शेयर कैपिटल
एंड कैपिटल प्रॉफिट्स, यानी कि ये इक्विटी आफ्टर एक्विजिशन जिसका सिंपल नेम है रेवेन्यू प्रॉफिट्स। अब आप मेंशन कीजिए व्हाट आर ओपनिंग बैलेंसेज नंबर 1 ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल देखो आपको दिया है सब्सिडरी कंपनी राजविका लिमिटेड का 5 लाख रुपीज। ओपनिंग बैलेंसेज है हमारे पास है जनरल रिजर्व, ये सारा का सारा आपको मेंशन किया है जिसे एट ऑन 1 अप्रैल, तो किसी जो 5 लाख रुपीज, तो किसी कैपिटल प्रॉफिट्स। फिर आपके पास पी एन एल का बैलेंस है 4 लाख, जिस ऑल्सो ओवर कैपिटल प्रॉफिट। देन वी राइट पी एन एल बैलेंस जिस 4 लाख। देन वी हैव करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर अबनॉर्मल लॉस, उसको टाइम रेशो में डिवाइड कीजिए आप। करंट ईयर प्रॉफिट तो उसकी रेशो में जाएगी 3 मंथ्स है हमारे अप टू 1 जुलाई, जैसे कि प्री एक्विजिशन, और रिमेनिंग रह गए 9 मंथ्स पोस्ट एक्विजिशन। इट मीन्स 3/12 1/4 प्रॉफिट है आपका 625,000 इंटू 1/4, दिस इज कमिंग 156 250, बैलेंस इज 468 750। देन वी हैव टू सब्सट्रैक्ट एबनॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस देखो आपका हो रहा है जून में, तो उसको आप कैपिटल प्रॉफिट में से माइनस कीजिए जिसे 25,000। अब ये हमारा करेक्ट हो गया प्रॉफिट। फिर कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए हैं 1:2 में, विच इज 2,50,000, हाफ ऑफ शेयर कैपिटल। बोनस शेयर को आप एडजस्ट कर लीजिए, इससे शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएंगे बोनस शेयर। और ये हमने इशू किए हैं फ्रॉम जनरल रिजर्व, इसमें कैपिटल प्रॉफिट्स आपके यूटिलाइज हो जाएंगे 250। तो गेट द गेट टोटल, so let us see total share capital is 750. So total our capital profits 5 plus 4 9 plus 1 10 56 250 minus 25,000 minus 2,50,000. This is 781 250. रेवेन्यू प्रॉफिट है आपके 468 750। इसको आप अपोर्शन कीजिए। व्हाट इज सुहानी शेयर, ये है आपकी होल्डिंग कंपनी, इसका शेयर है 60% एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसे यू 40%। तो जिस 750 इंटू 60% 4,50,000 हो गया, बैलेंस इज अवर 3 लाख। 781 250 इंटू 60% 468, बैलेंस इज 312,500। 468 750 इंटू 60%, दिस इज 281,250, बैलेंस 187,500। So this is distribution of equity of subsidiary company. So now let us calculate cost of control, consolidated P&L and our minority interest. So our third working note is cost of control. Let us see cost of investment in shares of subsidiary company. तो इसकी cost देखो आपको mention किया है जिसे 10 लाख रुपीज। फिर आपने लिखना है होल्डिंग का कितना शेयर है इक्विटी में। So what is share in equity of subsidiary company which is राधिका लिमिटेड। इसमें आपको लेना है शेयर इन शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल प्रॉफिट्स विच इज 450 प्लस 468 750। तो 450 प्लस 468 750 जिसे कमी 918 750। तो आपकी जो कॉस्ट है जिसे मोर करेंगे सो बैलेंस आ जाएगी आपकी गुडविल -10 लाख 81 250 is our goodwill. Then you can calculate fourth column is consolidated P&L of होल्डिंग कंपनी। तो इसमें आप देखिए सुहानी लिमिटेड का P&L का बैलेंस आपको मेंशन किया है, तो किसी गिवन 1 लाख रुपीज, तो उसमें आप ऐड कर लीजिए उसका शेयर कितना है रेवेन्यू प्रॉफिट्स 281 250, तो टोटल इज 381 250। फिफ्थ कलम इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसमें हमने ये तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेशन कर रखी है, शेयर कैपिटल, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट। तो किसी ये 3 लाख प्लस 312,500 प्लस 187,500, जिसे टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 612,500 प्लस 187,500,
8 lakh is minority interest. So now we can prepare consolidated balance sheet. ये जो हमने कैलकुलेशन किए हैं ये मेंशन कर लेते हैं। थर्ड वर्किंग नोट है आपका, फोर्थ है, फिफ्थ है, दिस इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड P&L, यानी कि जो गुडविल। तो गुडविल इज 81,250, कंसोलिडेटेड P&L दिस इज 381,250, minority interest is 8 lakh rupees. So let us show consolidated balance sheet of Suhani Limited with its subsidiary Radhika Limited. And this is as on 31st March 2023. So first item is our shareholder funds, in which first item share capital. So share capital is given of this holding company 20 lakh rupees. और एक आप यहाँ शो कर लीजिए नोट्स नंबर, यानी कि डिटेल्स एंड फाइनल अमाउंट इन रुपीज। तो शेयर कैपिटल देखो आपको मेंशन किया है 20 लाख। देन वी हैव रिजर्व एंड सरप्लस में आपको दिया है जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी, सो दिस इज अवर 5 लाख। फिर आपने कैलकुलेट किया है कंसोलिडेटेड P&L, दिस इज 381,250 एंड वी हैव goodwill, so there is no capital reserve. So this is our shareholder funds total. तो कंसोलिडेटेड P&L का वर्किंग नोट नंबर है 4, ये आप मेंशन कर सकते हैं। 4 नंबर इज वर्किंग नोट। तो टोटल इज 28,81,250। देन सेकंड आपको शो करना है सेपरेटली माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इस वर्किंग नोट नंबर इज 5 और इसका अमाउंट है रुपीज 8 लाख। देन वी हैव नंबर थर्ड, कोई लोन्स वगैरह नहीं है, सिर्फ करंट लाइबिलिटीज हैं विच इज ट्रेड पेबल्स, यानी करंट लाइबिलिटीज। वी हैव पेबल्स ऑफ सुहानी कंपनी एंड राधिका लिमिटेड, सो दिस इज ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख, टोटल इज 6 लाख। So this is equity and liabilities. Then we have assets. इसमें नंबर 1 है आपकी नॉन करंट एसेट्स, इसमें आप शो कर सकते हैं। आपको दिए हैं बिल्डिंग, प्लांट, तो बिल्डिंग इज गिवन, प्लांट इज गिवन, और एक आपने कैलकुलेट किया गुडविल। तो बिल्डिंग प्लांट दोनों का ऐड कर लीजिए। बिल्डिंग है 4 + 3 20, 720। So plant of this 6 + 180, 780। गुडविल आपने कैलकुलेट किया 81,250, 81,250, टोटल इज 15 लाख 81,250। Then we have current assets. Then second item is current assets. इसमें आपको जो मेंशन किया है इन्वेंट्रीज है, रिसीवेबल्स हैं, कैश है, दोनों को कंबाइन कर रखे हैं होल्डिंग सब्सिडियरी, जिसे जो इन्वेंट्री देखो आपको दी है 5 + 450, 950। डेटर्स हैं आपके 3 + 10, 13 लाख। देन वी हैव कैश बैलेंस 2 + 250, यानी पेड इज टोटल, जिसे जो 13 लाख। जिसे 950 + 13 लाख + 450, 27 लाख। नाउ वी टेक टोटल ऑफ SSI को बैलेंस शीट। टोटल एसेट्स हैं आपके प्लस 15,81,250, 42,81,250। लेट अस सी लायबिलिटीज, किसी 14 लाख + 28 लाख, किसी 42,81,250। तो किसी अवर टोटल ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इस लेक्चर में मेनली हमने डिस्कस की है एडजस्टमेंट ऑफ abnormal loss which arises in the books of subsidiary company and how to adjust in pre-acquisition और post-acquisition profits। फर्दर टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड यू कैन रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक यू।